ये रास पंचादि कथा क्या है? मेरे गोविंद के 5 प्राण हैं। कितने प्राण हैं? 5। और इस रास पंचादि कथा में एक आएगा बहुत सुंदर गोपी गीत। आ हा हा, जो मेरे गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए गाया था। सुनो, शास्त्र कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर गोविंद को प्राप्त करना है, कृष्ण का दर्शन करना है, तो हमें गोपी गीत अवश्य गाना चाहिए, गोपी गीत अवश्य सुनना चाहिए। तो जो गोपी गीत है वो मेरे गोविंद का मुख्य प्राण है। और सुनो, जिन गोपियों के साथ मेरे प्रभु ने रास किया उसके बारे में थोड़ा सोच चिंतन करो, समझो। गोपी का मतलब क्या होता है? गो का अर्थ होता है इंद्रिया और पी का अर्थ होता है पीना। गोपी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे उसका नाम है गोपी। सुनो, चलते फिरते उड़ते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण को याद करे, कृष्ण के रस का पान करे, उसका नाम है गोपी। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी, ये कोई साधारण औरतें नहीं थी। सुनो, जब हमारे प्रभु श्री राम दंडक वन में गए थे तो दंडक वन में हजारों संत थे, महात्मा जंगलों में। तो उन सबके मन में भाव आया, हा 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 हा, काश हम गोपी बन करके प्रभु की सेवा करते, काश हम गोपी बन करके प्रभु की सेवा करते। तो उस समय उन सारे संतों को प्रभु राम ने दिल से वचन दिया कि अगले जन्म में मैं द्वापर युग में कृष्ण बनूंगा, आप सब गोपियां बनना और मेरी सेवा करना। तो वो सारे संत आज वृंदावन में ब्रज में गोपियां बन करके पैदा हुए, जन्म लिए हैं। और सुनो, जब मेरा वामन प्रभु वामन का अवतार लेकर के बलि के दरबार में गए थे, तो सुनो, बलि के दरबार में वामन के सौंदर्य को देख करके हजारों लाखों दैत्य कन्याएं, राक्षसों की कन्या भी बड़ी सुंदर होती है, तो दैत्य कन्याएं जितनी थी ना, उन दैत्य कन्याओं के मन में भी भाव आया, विचार आया कि हा कितना सुंदर है वामन, प्रभु कितना सुंदर है, काश हम भी इनकी गोपी बन के सेवा करती, हम भी गोपी बन के इनसे मिलती। तो मेरे प्रभु वामन ने दैत्य कन्या को भी आशीर्वाद दिया मन से कि अगले द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तुम सब गोपियां बन के वहां आओगी। तो आज वो दैत्य कन्या भी महाराज गोपियां बन करके आई है। और सुनो, समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन हुआ ना, उस समय मेरे प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया था, मैंने आपको बताया। उस समय मत्स्य कन्याएं थी, मत्स्य कन्या भी बड़ी सुंदर थी, तो सारी मत्स्य कन्याएं थी, उनके मन में भी गोपी भाव आया कि काश हम इसकी गोपी होती, हम गोपी बनकर इनकी सेवा करती। तो मेरे प्रभु ने उन मत्स्य कन्याओं को भी आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तुम सब गोपी बन के आओगी। तो आज वो मत्स्य कन्या भी महाराज गोपियां बन करके आई है। और गोपियां कौन है? 80,000 कर्म कांड के मंत्र है, ध्यान से सुनो, 80,000 कर्म कांड के मंत्र है, वो भी आज महाराज गोपी बन करके आए हैं। अब लाखों गोपियां हैं, कोई यहाँ किसी की बेटी बनी है, कोई किसी की माँ बनी है, कोई किसी की बहन बनी है, कोई किसी की चाची बनी है, मगर जितने भी गोपियां लाखों आई हैं, उन सब का आने का उद्देश्य एक ही है, गोविंद की प्राप्ति, गोविंद से मिलन, गोविंद का दर्शन, गोविंद की सेवा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनसग्रे योग माया मुपाश्रितः। अब देखो, आहा, शरद काल की दिव्य रात्रि आई, चारों ओर बेला चमेली के फूल खिले, पुष्प खिल गए, प्राकृतिक सौंदर्यता बिखर रही है। आज श्रीमान जी ने, मेरे प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकां विचरन्तो मनुष्यक्वे योग माया
भगवान अभी तारात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनसक्रे योग माया उपासिता। अब देखो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया यमुना के तट पे गया है और बड़ी सुंदर कलकलिनादनी पावन यमुना, उसके तट पर आज गोविंद गया। बालुका बिखर रही है, आकाश में चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है और मेरे गोविंद ने हा इतना सुंदर मुरली का तान किया, इतनी सुंदर मुरली बजाई, मुरली का निनाद किया। अब देखो मैंने आपको बताया ना, मुरली में 3 गुण है विशेष, जिसके कारण से मेरा गोविंद बहुत चाहता था। बिना बजाए बजती नहीं, तो हमें भी जीवन में ज्यादा बिना बुलाए फालतू बोलना नहीं चाहिए। मुरली जब भी बजती है इतनी मीठी बजती है, सबका मन मोह लेती है। हमें जीवन में जब भी बोलना पड़े, बोलने से पहले सोचो समझो मैं कहाँ किसको क्या बोल रहा हूँ। इतना मीठा बोलो, खुद को भी अच्छा लगे, दूसरे सुनने वालों को भी अच्छा लगे। आहा क्या बात कही है, कितना मीठा बोला है। तीसरा गुण, मुरली पहले किनारे से दूसरा किनारा देख लो, दूसरे से पहला किनारा देख लो, खाली है। वैसे हमारे दिल में, मन में जहाँ हमारा गोविंद रहता है, वो हमारा हृदय मन एकदम साफ रहना चाहिए। किसी के प्रति दिल में कपट, बैर भाव, छल छिद्र नहीं होना चाहिए। आज बहुत सुंदर मुरली बजी है। अब देखो विचित्र बात, कृष्ण एक है, ध्यान से सुनो, कृष्ण एक है, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, बजने वाली भी एक है, लेकिन सुनने वाली गोपियां लाखों है। समझो, बजने वाली एक और सुनने वाली गोपियां लाखों है। अब कृष्ण ने जैसी मुरली बजाई, महाराज 84 कोस का ब्रजमंडल, बहुत बड़ा विशाल, सब ब्रजमंडल में सुनाई दी और सबको कदाचित अपना अपना नाम भी सुनाई दिया। गोपियों को मुरली की धुन में, मुरली की तान में अपना अपना नाम भी सुनाई दिया। अरे गोविंद मुझे बुला रहा है, अरे लाला मुझे बुला रहा है, अरे कन्हैया मुझे बुला रहा है, अरे कन्हैया मेरा नाम ले रहा है। सबको अपना अपना नाम ऐसा सुनाई दिया। अब देखो, जो गोपी जिस कार्य में थी, कोई खाना बना रही थी, कोई दूध उबाल रही थी, जो गोपी जो जिस कार्य में थी, उस कार्य को बीच में छोड़ने लगी और लाखों गोपियों को ऐसा लगा प्रभु हमें बुला रहे हैं, अरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। तो देखो सब दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। अब देखो एक गोपी तो गाय दूध रही थी, एक गोपी गाय दूध रही थी, मुरली सुन ली, दूध का बर्तन पटक दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। और एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को स्तनपान करा रही थी, मुरली सुन ली, बच्चे को सुला दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी तो आंखों में काजल लगा रही थी, एक में काजल लगाया, दूसरे में काजल लगाया नहीं और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी लहंगा पहन रही थी, अब लहंगा पहनते पहनते मुरली सुन ली, साड़ी पहनी नहीं और लहंगा पहननी भी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। अब देखो एक गोपी पति को भोजन करा रही थी, पति ने मांगा नमक और गोपी ने डाल दी शक्कर। क्यों? क्योंकि मुरली सुन ली, शुद्ध बुद्ध हो गई। वो भी दौड़ पड़ी पति को छोड़ के मिलने। और एक गोपी पति को छोड़ के भागने लगी, पति ने कहा तू किधर जाती है, कमरे में बंद कर दिया। वो उसके हाड़ मांस के शरीर से बहुत प्रेम करता था, पत्नी को कमरे में बंद कर दिया और कहा मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। गोपी ने कहा तुम्हें मेरे शरीर से प्रेम है, इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम है, ले मैं ये शरीर यही छोड़ती हूँ, तो मेरे शरीर में शहद लगा करके इसको चाट, मैं तो अभी जाती हूँ। उसी वक्त गोपी ने शरीर त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर लेकर उसकी आत्मा वहां चली गई। शरीर त्याग दिया पति के लिए, जिसको चाहता तुम्हें शरीर से प्रेम है, तू शरीर रख, मैं तो जाऊंगी कृष्ण मिलने। महाराज दौड़ पड़ी। अब परीक्षित ने बीच में प्रश्न कर लिया। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, ये गोपियां जो कृष्ण से प्रेम कर रही है, ये कृष्ण के प्रति अनुराग है,
कृष्ण को कांत मानती है, कृष्ण को प्रियतम मानती है, ऐसा प्रेम करना क्या अच्छी बात है? सुखदेव जी के मन में शंका हो गई, परीक्षित के मन में शंका हो गई। सुखदेव जी ने रुक करके कहा कि राजन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे गोविंद का तो भजन, गोविंद की साधना किसी भी भाव से करो, किसी भी भाव से करो। मेन उद्देश्य यही होता है कि कृष्ण के चरणों के प्रेम बढ़े, कृष्ण के चरणों के प्रति बढ़े। अब लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के पास में, और श्रीमान जी ने देखो लाखों गोपियों को देखा यमुना के तट पे। अब रात्रि के समय अपने अपने पतियों को, बच्चों को, सास ससुर को, सबको छोड़ के आई ये लाखों गोपियां। तो श्रीमान जी ने क्या किया, सबको हाथ जोड़ा, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किंकरवाणि वा बुद्धस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, आप सब आई हो, मैं आप सब का स्वागत करता हूँ। हे देवियों, हे महाभागाओं, आपके आने से मुझे बड़ा आनंद मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब देखो श्रीमान जी ने क्या किया, स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने कहा हंस करके, मुस्कुरा करके, आप सब यहाँ क्यों आई हो, आप सब यहाँ क्यों आई हो? गोपियां बोली, लो कर लो बात, मुरली बजाई, हमारा नाम लिया, हम सब छोड़ करके आइए। तो श्रीमान जी कहते हैं क्यों आई हो? अब कहते हैं क्यों आई हो? कन्हैया बोले, अरे बोलती भी नहीं हो, बताती भी नहीं हो। अरे रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतीयातव धन्यः स्थेयं स्त्रियं स्त्रीभिषु मध्यमा। प्रभु ने कहा, अरे देवियों, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर, घर का काम काज छोड़ करके मेरे पास आई हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ देख लो, यमुना बह रही है, यमुना का तट है, बालू का चमक रही है, चंद्रमा की चांदनी बिखर रही है। अब जाओ, तुम लोगों ने देख लिया ना वन की शोभा, इस वन को, प्राकृतिक सौंदर्यता को 5 दिन देखो, 5 घंटा देखो, 5 मिनट देखो, एक ही बात है, देख लिया ना, अब तुम सब लोग जाओ। प्रभु ने पहले तो बुलाया और फिर कहता जाओ। अब देखो प्रभु ने उनको समझाया, आप भी ध्यान से सुनो। प्रभु ने कहा कि पतियों की सेवा करना नारी का परम धर्म है, अपने अपने पतियों की सेवा करो, परम धर्म है, कर्तव्य है। अब बेचारी गोपियां नीचा सिर करके खड़ी है। कन्हैया ने कहा, अरे आपने कभी जंगल रात में नहीं देखा है, क्योंकि सास, पति, ससुर, बुजुर्ग रात में घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो तुम लोग कभी रात में जंगल में नहीं आई हो, रात में जंगल की सुंदरता नहीं देखी है। अब दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, ये परमात्मा की आदत है। क्या आदत है? ये पहले परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है, ये पहले उनके हृदय को, दिल को अपनी ओर खींचता, बुलाता है। फिर श्रीमान जी ठोक पीट के देखते हैं, कच्चा है पक्का। मारवाड़ी भाई हांडी को देखते हैं ना, कहीं फूटेली तो नहीं है, कि करेक्ट तो नहीं है, कि बराबर है या नहीं। वैसे मेरा गोविंद भी भक्तों को ठोक पीट के देखता है कि मेरे भक्ति के मार्ग में आगे आने के लायक है या नहीं। तो ये श्रीमान जी ठोक पीट के देखते हैं, कच्चा है पक्का। ये जीव कहीं संसार की वासनाओं को लेकर तो नहीं आया। अगर संसार की वासनाएं, मोटर, बंगला, गाड़ी, नाती पोता मन में लेकर के, भावना लेकर के आया है, तो इसका आना तो बेकार है। तो देखो ब्रज के संत कहते हैं कि प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, आप ध्यान से सुनो। एक पतिव्रता नारी थी, प्रभु ने कहा एक पतिव्रता नारी थी, पति की दिन रात भगवान समझ करके सेवा करती थी, और एक नन्हा सा छोटा सा घुटमुन घुटमुन चलने वाला बेटा भी था। पति बेचारा बहुत गरीब था, जंगल में जाता, लकड़ियां तोड़ के बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
तो एक दिन पति लकड़ियां लेके बेचने जा रहा था, उसको भूख लग गई। तो दोपहर में बिना लकड़ियां बेचे घर आ गया। पत्नी से कहा कि फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है। तो पतिव्रता नारी ने खाना बनाया और खाना खिलाया। बेटा खेल रहा था और पति ने ज़्यादा खाना खाया, नींद आने लगी। तो वो पति अपने पत्नी की गोद में सो गया, वहीं लेट गया थोड़ा। अब उसको आ गई नींद। अब घुटमुट घुटमुट खेलता खेलता बच्चा, उसके घर में रोज हवन होता था, एक हवन कुंड बना था, उसमें अग्नि, जहाँ रोज हवन होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ अग्नि जलती रहती है हवन कुंड में। तो घुटमुट चलता चलता बच्चा हवन कुंड की तरफ जाने लगा। अब उस भारतीय नारी ने, पतिव्रता नारी ने देखा कि अरे बाप रे, अब पति मेरे गोद में नींद में सोए हैं। अब नींद में सोए पति को जगाना बहुत बड़ा अपराध है। आजकल की बहनें, बहुएं, माताएं जगा देती है, नहीं जगाना चाहिए। अब मेरा बेटा जा रहा है उधर हवन कुंड की तरफ। अब उतने सोच रही थी, वो हवन कुंड के पास में गया, कूद गया। अब उसी वक्त उसने तो अपनी आंखें बंद कर ली कि हे नारायण, अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है, अच्छी प्रकार से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। ये अग्निदेव मेरे पुत्र को जलाना नहीं चाहिए। अब आंखें बंद कर ली, नारायण नारायण का ध्यान करने लगी। थोड़ी देर में पति आंख खुली, वो तुरंत पति का सिर हटा करके आंख खुलते ही दौड़ी सीधी। तो महाराज उसका बच्चा तो हवन कुंड में किलोल कर रहा है, अग्नि से खेल रहा है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान ने कहा कि सुनो देवियों, ये होता है पतिव्रता धर्म। अब गोपियों ने ये बात सुनी। गोपियों ने कहा प्रभु ऐसी बातें तो हम भी जानती हैं, हम भी आपको बता देते, सुनो। गोपियों ने कहा कि सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, आप जो कह रहे बात सही है, पतियों की सेवा करनी चाहिए, हम भी सेवा करती है। एक पतिव्रता भारतीय नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। और कैसी सेवा? पति को अपने हाथों से नहलाती थी, हाथों से नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, कपड़े भी पहनाती थी, बहुत सेवा करती थी, भगवान समझ करके आरती करती थी, श्रृंगार करती थी। और एक रोज उसका पति व्यवसाय के लिए, कामकाज के लिए बाहर गांव जाने वाला था। तो उस पति ने कहा कि सुनो देवी, तू मेरी बहुत सेवा करती है, अब मैं बाहर गांव जाऊंगा तो तू किसकी सेवा करेगी? तो उसने कहा हाँ, मैं यही सोच रही हूँ, क्या करूँ, मेरा नियम टूट जाएगा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे देता हूँ, उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करना, उसको कपड़े वपड़े पहनाना, भोग लगाना, माला पहनाना, चंदन वंदन लगाना, आरती करना। तो उसके पति ने मिट्टी की मूर्ति बना के दे दी, वो बाहर गांव चला गया। गोपियों ने कहा कि सुनो प्रभु, अब काफी महीनों बाद वो रोज घर बंद करके पति की सेवा करती है, घर में अपना दिनचर्या व्यतीत करती है। अब एक रोज उसका पति जो गांव गया था वो आ गया। अब बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है, तो अब वो कर रही है पति की पूजा। अब पति की पूजा बीच में छोड़े तो दोष लगे, पाप लगे, पति की सेवा बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अब वो दरवाजा खोले या पति की पहले पूजा करें। गोपियों ने कहा प्रभु आप ही बताओ, आप अपने मुंह से न्याय करो। अब उस भारतीय नारी को, पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? ओरिजिनल पति जो बाहर आ गया है उसको जाके दरवाजा खोलना चाहिए, या जो मिट्टी का पति है उसकी पूजा करनी चाहिए? प्रभु ने हंस करके कहा लो कर लो बात। अरे जब द्वार पे ओरिजिनल पति आ गया है साक्षात, तो पहले उसको जाके दरवाजा खोलना चाहिए, उसको अंदर लाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, मिट्टी के पति को छोड़ देना चाहिए। तो गोपियां कहने लगी प्रभु यही तो हम कह रही हैं, अरे हमने इन हाड़ मास के पतियों की, परिवारों की खूब सेवा की, जन्म जन्मांतरों में करती आई है। अब आप ओरिजिनल पति मिल गए हैं, आप ओरिजिनल पति मिल गए हैं, तो हमने सबको छोड़ दिया है, आपके लिए कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, पतियों को छोड़ा, बेटों को छोड़ा। अब आप ओरिजिनल पति है तो अब आपकी सेवा ही करेगी। अब देखो आप भी थोड़ा इस कथा से समझो, यहाँ दो बात समझने की है। क्या है? जब तक हमारा देह के प्रति अध्यास है तब तक हमें कुटुंब में, परिवार में
जितने रिश्ते नाते हैं सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुँचाओ, सबका आदर करो, सम्मान करो। पति की सेवा, ससुर की सेवा, सास की सेवा, जेठानी की सेवा, बच्चों की सेवा, सबको खुश रखो, सबकी सेवा करो। कब तक? जब तक हमारा देह के प्रति अध्यास है तब तक सबका सम्मान, सबकी सेवा, आदर करो। भगवत भक्ति में हम अपार गति से आगे बढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें आत्मिक ज्ञान होने लग जाता है। जब आत्मिक ज्ञान होने लग जाता है तो उस समय धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है, क्या आता है कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं देह नहीं, मैं शरीर देह से अलग हूँ, चिन्मयी आत्मा, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ। अब ये कब धीरे धीरे ज्ञान होता है? जब हम चिंतन करते हैं। चिंतन करने से अंदर आत्मा पर जब मन को केंद्रित करते हैं। मैं सच कहता हूँ, रात में जब सब सो जाते हैं, एकांत में आंखें बंद करके खुद का चिंतन करो, अंदर आत्मा को देखो, पूछो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ आने का मेरा मकसद क्या था, हमारे पुरुष कहाँ चले गए, मैं भी कहाँ जाऊँगा, आगे मेरा क्या होगा। तो खुद का चिंतन करते हैं अंदर आत्मा का। तो चिंतन करते करते हमें धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाती है। आत्मा पर जब मन केंद्रित होने लग जाता है तो उस समय आत्मा का पति तो केवल परमात्मा ही होता है। पति किसे कहते हैं? पति का मतलब होता है पालन करने वाला, पालित करने वाला। तो मैं तो कहता हूँ मेरा गोविंद सबका पति है। सबको कौन पालता है? परमात्मा। तो आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। आइए 1 मिनट भगवान नाम कीर्तन करके, बहुत सुंदर रास की कथा है, समझ में आना थोड़ा कठिन है, मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। वृंदावन में जा बसो श्री राधिका रमण, तंतो मंदिर हृदय वृंदावन, तंतो मंदिर हृदय वृंदावन में जा बसो, वृंदावन में जा बसे श्री राधिका रमण, तो मंदिर है हृदय वृंदावन, प्रेम ही तो तीर्थ है, प्रेम धर्म है, प्रेम ही है अर्चना, प्रेम कर्म है, प्रेम है प्रभु का नाम, प्रेम है प्रभु का नाम, प्रेम ही भजन, तंतो मंदिर राधे 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 जय 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 राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। अब देखो मेरे गोविंद ने गोपियों की भावनाएं देखी, उनका प्यार प्रेम देखा। प्रभु ने सोचा कि अब इनका जो मूल उद्देश्य है वो पूरा करना चाहिए। अब रास क्रीड़ा करने के लिए देखो मेरा गोविंद तैयार हुआ, रास करने के लिए उनके साथ मेरा गोविंद तैयार हुआ। अब सुनो, जितनी गोपियां थी लाखों, उतने ही लाखों कृष्ण बन गए। संत कहते हैं 2-2 गोपी बीच बीच माधव। अब सुनो, बीच में राधा और कृष्ण की झांकी और चारों तरफ लाखों गोपियां, लाखों कृष्ण। बड़ा सुंदर दृश्य रास का, बहुत सुंदर। अब मेरे प्रभु रास करने लगे तो देखो गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, गलबैया दे रहे हैं। तो अब प्रभु बड़े जैसे भक्त भगवान की भाव से पूजा करता है, भाव बिन रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो वैसे ही
गोपियां भी भाव से प्रयास कर रही थी, प्रभु भी कर रहे थे। उस समय गोपियों के मन में थोड़ा अहंकार आ गया। क्या आया? गोपियों के मन में विचार आया कि देखो हम कितनी सुंदर है, हम कितनी सुंदर है, प्रभु हमारे सौंदर्य पे आकर्षित होकर के हमारे साथ श्रीमान जी रास कर रहे हैं। अब गोपियों में अहंकार आया, घमंड आया, वो मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगा। मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, सुनो, जीवन में कितना भी सुख आवे, कितना भी धन दौलत आवे, मगर कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अब जैसे उनके मन में अहंकार आया, सौभाग्य आया, अब देखो उस सौभाग्य मन को हटाने के लिए मेरे प्रभु किशोरी राधा को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब लाखों कृष्ण क्या तो एक एक गोपी के साथ नाच रहा था, लाखों कृष्ण गायब हो गए। अब केवल गोपियां रही। अब कृष्ण किधर गया? अब महाराज कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के रोने लगी। सबक रूठने का पता कर तो जाते, हमें भी जरा आजमा कर तो जाते। हिजाओं से पूछा कई बार तुमको, जरा अपना मुखड़ा दिखा कर तो जाते। अब देखो कृष्ण गायब हो गया। अब लाखों गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी पागलों की तरह, अरे श्री कृष्ण कहाँ हो, श्री कृष्ण कहाँ हो। अब कृष्ण की दर्शन नहीं हो रहा है। अब गोपियों ने वृंदावन में एक एक पेड़ के पास जाके पूछा, झाड़ियों में देखा, यमुना के किनारे देखा, पर्वतों में देखा, गोविंद का कहीं पता नहीं है। अब सुनो, खोजते खोजते गोपियों की ऐसी परिस्थिति बन गई, सुध-बुध खो गई। महाराज इतनी व्याकुल हो गई और वटवृक्ष के पास में आई। ध्यान से सुनो, वटवृक्ष से कहने लगी, हे वटवृक्ष, अरे तुम विष्णु रूप हो, सारी दुनिया तुम्हें पानी चढ़ाती है, तुम बताओ ना हमारा लाला किधर है, हमारा कन्हैया किधर है, हमारा प्रियतम किधर है। वटवृक्ष ने जवाब नहीं दिया। फिर पीपल के पास गई, पीपल से कहा, हे पीपल, सारी दुनिया तुम्हें लक्ष्मी नारायण के रूप में मानती है, हे पीपल, दुनिया तुम्हें दूध चढ़ाती है, तुम बताओ ना हमारा प्राण वल्लभ कहाँ है, हमारा प्रियतम कहाँ है। पीपल ने भी जवाब नहीं दिया। फिर ऋषि तुलसी देवी के पास में आई। हाँ हाँ, कितनी तुलसियां हैं। तो तुलसी देवी के पास में आई। तुलसी माताओं से कहने लगी, हे तुलसी देवी, तू गोविंद के चरणों में चढ़ती हो, अरे कृष्ण की प्रेम प्रेयसी हो, तुम बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़ के कहाँ चले गए हैं। तुलसी माता ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे हमसे गलती हो गई, हमारे मन में घमंड अहंकार आ गया, जो हमें नहीं करना चाहिए था, अरे हमने कर लिया। तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया। धरती से कहने लगी कि हे चिति, हे पृथ्वी माता, केशव आपके चरणों के, कृष्ण का चरण आपके ऊपर पड़ा होगा, तो आप बताओ ना धरती माता, हमारा गोविंद कहाँ है, हमारा लाला किधर है, हमारा कन्हैया किधर है, वो कृष्ण हमें छोड़ के कहाँ चले गए हैं। धरती माता ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब देखो गोपियां ढूंढते ढूंढते एकदम सुध बुध में, हे श्री कृष्ण कहाँ हो, श्री कृष्ण कहाँ हो। अब देखो गोपियां अपना कहने लगी, मैं हूँ श्री कृष्ण, कृष्णो हम पश्यत गति। कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। हाय कहाँ गए बाके बिहारी, नैनन की मोहे मारे कटारी, नैनन की मोहे मारे कटारी, नैनन की मोहे मारे कटारी। ये बनवारी कहाँ गए हो, ये बनवारी कहाँ गए हो, दर्शन दे दो मेरे बाके प्यारी, नैनन की मोहे मारी कटारी, नैनन की मोहे मारी कटारी।
गोपी कृष्ण की तरह टेढ़ी टांग करके खड़ी हो गई, मुरली बजाने लगी। और एक गोपी कहने लगी, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं काली नाग से रक्षा करूंगा। अब देखो एक गोपी पूतना बनी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये जितनी लीलाएं कर रही है गोपियों के साथ जो हो रहा है वो पहले सोच के नहीं आई थी, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। कृष्ण विरह में काफी देर तक कृष्ण की लीलाएं करती रही, फिर याद है, अरे बाप रे, हम तो कृष्ण नहीं है, हम तो कृष्ण के चरणों की दासी है। अब देखो मेरा गोविंद किशोरी राधा को लेकर के भागा था, अंतर ध्यान हुआ था ना, तो किशोरी राधा के मन में भी थोड़ा अहम आ गया, सबसे ज्यादा सुंदर हो। और मन में एक भाव और आया कि प्रभु लाखों गोपियां जो कृष्ण को चाहती है, लाखों गोपियां बेचारी कृष्ण के विरह में तड़प रही है। अब किशोरी राधा ने जरूर नाटक किया। क्या किया? किशोरी राधा ने कहा कि अजी आप मोको कहाँ लिए जा रहे हो, आप मोको कहाँ लिए जा रहे हो? अरे मौके तो चलियो भी नहीं जाए, मुझे चलना नहीं होता है, मेरी टांगे दुखने लग गई है, आप मुझे भगाते भगाते कहाँ लिए जा रहे हो? भगवान समझ गए कि किशोरी के मन में भी थोड़ा अहम आ रहा है। और उस समय भगवान ने कहा, किशोरी जी अगर तुम थक गई हो दौड़ती दौड़ती तो ऐसा करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं नीचे बैठता हूँ, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंधे पे लेके चलूंगा, चलना तो है। किशोरी ने कहा ठीक है। अब प्रभु नीचे बैठे और किशोरी से कहा, बैठो मेरे कंधे पे। जैसे किशोरी बैठने लगी प्रभु अंतर ध्यान हो गए, किशोरी जी धड़ाम से नीचे गिर गई। अब देखो, अब वो महाराज किशोरी राधा को भी छोड़ के चले गए। अब किशोरी राधा वो भी कृष्ण कृष्ण कर, अब लाखों गोपियां ढूंढती ढूंढती इधर उधर भटकती भटकती राधा के पास में पहुंच गई। और लाखों गोपियों ने किशोरी को प्रणाम करके कहा कि गोविंद किधर है, लाला किधर है? तो उस समय किशोरी ने कहा कि जो कमी आप में थी वो कमी भी मेरे अंदर हो गई, आप में जो आया था भाव वो भी मेरे अंदर भी आ गया, इसलिए प्रभु मुझे भी छोड़ के चले गए। अब देखो, अब किशोरी लाखों गोपियां सब यमुना के तट पे और जोर जोर से पुकारने लगी, हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, हे नाथ रमण प्रेष्ठ, पांसी पांसी महाबुधा, अरे पुनः पुलिन मांगत्या कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगम कृष्णन तदा गमन कांक्षिता। अब देखो लाखों गोपियां किशोरी राधा कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हो गई और महाराज सब इतनी दुखी हुई कि आंखें भर आई, हे श्री कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो? तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन, सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करे मोहन, बता दो क्या करे मोहन। अब देखो बहुत सुंदर एक गान कर रही है जिसका नाम है गोपी गीत। अब देखो इस गोपी गीत में वैसे 19 श्लोक है। हम देखो गोपी गीत गान करते हैं, आप भी मन में भाव करो कि हमें भी कृष्ण छोड़ के चला गया है, हम भी कृष्ण को पुकारें। आइए, बहुत सुंदर भाव है, इसको सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से एक न एक दिन मेरे गोविंद की प्राप्ति अवश्य होती है। गोप्यो
जयति तेरे गान जन्मना मृगा जयति दया शाश्वता ओदयत द्रेसुता दीक्षुता कृता सभा सरदुजा से साधु जात सरसिधोदरा श्रीमुद्रा सुरत नाथ ते सुलकदा सिका वरदने न तो विष जला प्या प्याल राजसा वर्षमानुता जय दुता विषमया मजा देशतो मया व्रतवते दर्शिता नखल गोपिका नंदनो भवान नखिल देगा विखल साथी तो विश्वभूतये सखियों देवा साधना कुले विरज जावयो विष्णु गौर्यते तरण मीसा संसते मया सरोरुहल कांति कामदं शिरसिना ब्रज जनाति हर नीरयोषिता निरजन स्मया वर्णनाद्भुती भज सके बाबा की करी मनो जलरुहा नना चारुदासया गणत देहिना आप दर्शनो चरानुगो श्री नकीर्तनो हरिफणार्पितो हे पदा भुजो गुण गुजे सुना वृंदिहज्यम। अब देखो मेरे गोविंद ने कहा, गोपियों ने कहा कि अरे प्रभु अगर आप नहीं आकर के मिले तो इसी प्रकार विरह रूपी अग्नि में जल करके हम सब भस्म हो जाएगी। आपको आना ही पड़ेगा, आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। अब देखो गोपियों ने बार बार अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट किया। मेरे प्रभु ने गोपियों के मनोभावों को देखा और देखने के बाद मेरा गोविंद महाराज गोपियों के मध्य में प्रकट हो गया। यत्ते सुजातु चरुणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधि मयि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवता उषाना। देखो पीताम्बर को धारण करने वाला गोविंद, मनमथ कामदेव को भी मथने वाला जिनका सौंदर्य, ऐसा मेरा गोविंद गोपियों के मध्य में प्रकट हुआ। और गोविंद को देखते ही लाखों गोपियों के मन में मान लो निकले हुए प्राण वापस आ गए हैं, निकली हुई सारी शक्ति वापस आ गई है। अब देखो एक गोपी तो कृष्ण के हाथों को सहलाने लगी, देखने लगी, एक गोपी कृष्ण के चरणों को सहलाने लगी और चरणों को दबाने लगी, एक गोपी टेढ़ी नजर से घूर घूर के देखने लगी, थोड़ा क्रोध में घूर घूर के देखने लगी। और गोपियां बोली, हे गोविंद हमने सर्वस्व छोड़ा, अरे आप हमें छोड़ करके इस वृंदावन में कहाँ छुप गए थे? आपने हमें अभी कितना तड़पाया, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया? ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, हमें कितना रुलाया, कितना तड़पाया, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो मेरे गोविंद ने कहा है कि देवियों मेरी बात सुनो, जैसे निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाता है करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, जैसे निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाता है और फिर वो धन आकस्मिक चला भी जाता है, नष्ट हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है, धन वापस चला जाता है, तो वही व्यक्ति धन को पुनः प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है।
वापस करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए बहुत मेहनत करता है कि वापस कैसे धन होगा, वापस कैसे धन होगा। उसी प्रकार से गोपियों, मैं जीवों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, उनके दिल को, उनके मन को अपनी ओर खींचता हूँ और फिर वापस में अंतर ध्यान हो जाता हूँ। क्यों होता हूँ? क्योंकि उसकी तड़फन बढ़ जाए, मुझे प्राप्त करने के लिए वो ज्यादा तड़फे, ज्यादा प्रयास करे, इसलिए मैं अंतर ध्यान हो जाता हूँ। फिर बहुत ज्यादा तड़पते हैं, मुसीबत पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, तो बाद में मैं मिलता हूँ। लेकिन सत्य कहता हूँ, गोपियाँ प्रेम की बातें तो सब करते हैं। प्रभु ने कहा, सत्य कहता हूँ गोपियों, प्रेम की बातें सब करते हैं, मगर प्रेम किसी में नहीं है। अगर प्रेम देखना है तो प्रेम की साक्षात मूर्ति तो तुम हो गोपियों। एक बात बताओ, बचपन से आज तक गोपियों तुमने हमारी इतनी सेवा की है, इतनी भक्ति की है। अरे मैं देवताओं के समान लंबी उम्र भी ले लूं। प्रभु ने कहा, देवियों, हे गोपियों, मैं देवताओं के समान लंबी उम्र भी ले लूं तो भी मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मैं आप लोगों के साथ रास विहार करूंगा। अब देखो, उतने में आ गया कामदेव, वहां आ गया। भगवान ने कहा कि आपका परिचय क्या है? उसने कहा, मेरा नाम है काम। जहां सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, एकांत हो, वहां मैं चला जाता हूं। प्रभु बोले, कामदेव जी, आप भूल गए, आपको याद नहीं? शंकर के रूप में मैंने आपको जला करके भस्म किया था, जब शिवतीश्वर ने ना उदारा। आप भूल गए, मैंने आपको भस्म किया था। कामदेव ने कहा कि प्रभु, उस समय तो आप शिव के रूप में तपस्या करते थे, और तपस्या करने वालों को जब मैं छेड़ता हूँ तो मुझे जल के राख होना पड़ता है। तपस्या करने वालों को जब छेड़ता हूँ तो मुझे राख होना पड़ता है। प्रभु ने कहा कि सुनो कामदेव जी, ठीक है, आप आ गए हैं, अब मुझसे कौन सा युद्ध करोगे? कौन सा, किले वाला या मैदान वाला? अब देखो, विवाह करके एक पत्नी के साथ रहना, जीवन निभाना, यह है किले का युद्ध। विवाह करके एक पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करना, यह है किले का युद्ध। और असंख्य सुंदर नारियों के बीच में रहकर, असंख्य सुंदर नारियों के बीच में रहकर के काम को जीतना, यह है मैदान वाला युद्ध। तो कामदेव ने कि प्रभु, लाखों गोपियां हैं, त्रिभुवन सुंदर आप हैं, अब तो मैदान वाला युद्ध ही करेंगे। किले का रोज होता है, किले का युद्ध तो रोज करता हूँ, मगर आज अब मैदान वाला युद्ध ही होगा। अब देखो, मेरे प्रभु ने परम सुंदरी गोपियों के साथ रासलीला प्रारंभ की। एक बात बताओ, सुनो, जब परमात्मा नृत्य करता है ना, परमात्मा जब नृत्य करता है तो संसार नाचने लगता है पूरा। और कृष्ण के नृत्य को देख करके जैसे नृत्य शुरू किया, हा, मानो पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। अब राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गई सखी पावन वृंदावन। आइए सब लोग मेरे साथ में, जो माताएं नृत्य करना चाहती भगवान के चरणों में, बड़ा सुंदर रास का प्रसंग है। हो जाए भगवान का सुंदर यहाँ पर रास। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बस गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बस गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बस गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरा बस गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, मुना के नारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, मुना के नारे रास रचो है। जय हो।
रच रचो रे रस